कथा श्री कृष्ण भक्त राजा परीक्षित को सुखदेव जी ने ज्ञान दिया। जय श्री राम। मैं नीतू पांडे यूट्यूब चैनल पर आप सबका स्वागत करती हूँ। इस कथा का वर्णन भागवत में मिलता है, लेकिन अब दीपावली आने वाली है तो जय श्री राम और हम सब मिलकर श्री रामचंद्र जी के आगमन की प्रतीक्षा कर रहे हैं कि कब दीपावली आए और हम दीपावली मनाएं। कलयुग तो कहते हैं कि नाम का है, क्योंकि कलयुग ही सबसे अच्छा है। इस कलयुग में ही तो हरि हमें यूं ही बातों बातों में मिल जाते हैं। आप बस उनका नाम स्मरण कीजिए और आपको वो दर्शन दे देंगे। कहते हैं कि युगों युगों तक तपस्या करने पर भी भगवान दर्शन नहीं देते हैं, लेकिन इस कलयुग में भगवान ने हमारे लिए इतने अच्छे मौके दे रखे हैं कि हम अगर मांस मदिरा काम क्रोध लोभ को त्याग कर, स्त्री समागम को छोड़कर, भोग विलास छोड़कर ईश्वर की शरण में जाएं तो हम तुरंत दर्शन दे देते हैं। यही नहीं, अपने दिव्य चक्षु दिव्य ज्ञान भी प्राप्त करवाते हैं, जो कि कुछ लोग संभाल पाते हैं और कुछ लोग पागल हो जाते हैं। लेकिन हरि की शरण में और उन पर विश्वास रखने पर मनुष्य उन दिव्य ज्ञान को भी पा जाता है। इसलिए हमें ईश्वर की शरण में रहना चाहिए। लोग यूं ही कहते हैं कलयुग चल रहा है, कलयुग चल रहा है। युग तो पहले भी चला करता था। भोगी विलासी लोग पहले भी थे। लोग गलत काम पहले भी किया करते थे, लेकिन पहले छुपा कर करते थे, अब दिखाकर और बताकर करते हैं। तो आज की कथा आरंभ करते हैं। आज राजा परीक्षित ने जब समीक ऋषि के गले में सर्प डाला था तो उनके पुत्र शौनक ऋषि ने देख लिया, यह बात ध्यान में आकर देख लिया और वहाँ जाकर अपने पिता के किए गए इस कुकर्म के लिए राजा परीक्षित को श्राप दे दिया कि तक्षक नाग ही राजा परीक्षित को डस लेंगे। लेकिन राजा परीक्षित तो धर्मात्मा थे। राजा परीक्षित को ये बात पता चल गई, और लेकिन इससे पहले समीक ऋषि ने अपने पुत्र को डांटा और कहा कि तुम्हारी बुद्धि अभी बच्चों वाली है और तुमने गलत किया है। राजा परीक्षित तो धर्मात्मा है, इतनी सी बात के लिए तुम्हें उन्हें श्रापित नहीं करना चाहिए था, वो भी मृत्यु दंड नहीं देना चाहिए था। इतना कहकर जब राजा परीक्षित को यह बात पता चली कि समीक ऋषि के पुत्र ऋषि शौनक ने मुझे श्राप दिया है कि तक्षक नाग आके मुझे डस लेगा, तो राजा परीक्षित इस पर घबराए नहीं, बल्कि भगवान श्री कृष्ण पर और अटूट विश्वास करने लगे। और वो बोले कि मैंने गलत काम किया है तो गलत काम का परिणाम तो मुझे भोगना ही पड़ेगा। मेरा राज्य नष्ट हो जाए, धन नष्ट हो जाए, सब कुछ नष्ट हो जाए और मैं अपने पापों का प्रायश्चित कर सकूं। जिस तरह से राजा परीक्षित बार बार यही बात कहने लगे। सूत जी कहते हैं, राजधानी में पहुंचने पर राजा परीक्षित को अपने उस निंदनीय कर्म के लिए बड़ा पश्चाताप हुआ। वे अत्यंत उदास हो गए थे और सोचने लगे, मैंने निरपराध एवं अपना तेज छिपाए हुए ब्राह्मण के साथ अनार्य पुरुषों के समान बड़ा नीच व्यवहार किया है। यह बड़े खेद की बात है, बड़े दुख की बात है। अवश्य उन महात्मा के अपमान के फलस्वरूप शीघ्र से शीघ्र मुझ पर कोई घोर विपत्ति आने वाली है। मैं भी ऐसा ही चाहता हूँ, क्योंकि उससे मेरे पाप का प्रायश्चित हो सकेगा। मैं फिर कभी ऐसा काम करने का दुस्साहस नहीं करूँगा। मैं ही नहीं, जिसने भी ऐसा काम किया, मेरे इस कर्म के फलस्वरूप अगर मुझे कोई सज़ा मिलती है तो वह भी इस काम को करने से हिचकिचाएगा। ब्राह्मणों की क्रोधाग्नि आज ही मेरे राज्य सेना और भरे पूरे खजाने को जलाकर खाक कर दे, जिससे फिर कभी मुझ दुष्ट की ब्राह्मण देवता और गौओं के प्रति ऐसी पाप बुद्धि न पनपे। वे इस प्रकार चिंता कर ही रहे थे कि उन्हें मालूम हुआ ऋषि कुमार के साप से शौनक ऋषि ने साप दिया कि तक्षक मुझे डसेगा। उन्हें वह धधकती हुई आग के समान तक्षक का डसना बहुत भला मालूम हुआ था। उन्होंने सोचा कि बहुत दिनों से मैं संसार में आसक्त हो रहा था, अब मुझे शीघ्र वैराग्य होने का कारण प्राप्त हो जाएगा। वे इस लोक और परलोक के भोगों को पहले से ही तुच्छ और त्याज्य समझते थे, त्यागा हुआ समझते थे। अब उनका स्वरूप त्याग करके भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों की सेवा को ही सर्वोपरि मानकर आमरण अनशन व्रत लेकर वे गंगा तट पर बैठ गए। गंगा जी का जल भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों का वह पराग लेकर प्रवाहित होता है, जो श्रीमती तुलसी की गंध से मिश्रित है। यही कारण है कि वे लोकपालों के सहित ऊपर नीचे के समस्त लोगों को पवित्र करती है। कौन ऐसा मरणासन पुरुष होगा जो उनका सेवन न करेगा। इस प्रकार गंगा जी के तट पर आमरण अनशन का निश्चय करके उन्होंने समस्त आसक्तियों का परित्याग कर दिया और वे मुनियों का व्रत स्वीकार करके अनन्य भाव से श्री कृष्ण के चरण कमलों का ध्यान करने लगे। उस समय त्रिलोकी को पवित्र करने वाले बड़े बड़े महानुभाव ऋषि मुनि अपने शिष्यों के साथ वहाँ पधारे थे। संतजन प्रायः तीर्थ यात्रा के बहाने स्वयं उन तीर्थ स्थानों को ही पवित्र करते हैं। उस समय वहाँ पर अत्रि, वशिष्ठ, च्यवन, शरद्वान, अरिष्टनेमि, भृगु, अंगिरा, पराशर, विश्वामित्र, परशुराम,
उतथ्य, इंद्रप्रमद, इधमवाह, मेघातिथि, देवल, अर्टिसेन, भरद्वाज, गौतम, पिपलाद, मैत्रेय, और्व, कवश, अगस्त्य, भगवान व्यास, नारद तथा उनके अतिरिक्त और भी कई श्रेष्ठ देवर्षि, ब्रह्मर्षि तथा अरुणादि राजर्षि वर्यों का शुभागमन हुआ। इस प्रकार विभिन्न गोत्रों के मुख्य मुख्य ऋषियों को एकत्र देखकर राजा ने सबका यथायोग्य सत्कार किया और उनके चरणों पर सिर रखकर वंदना की। जब सब लोग आराम से अपने अपने आसनों पर बैठ गए तब महाराज परीक्षित ने उन्हें फिर से प्रणाम किया और उनके सामने खड़े होकर शुद्ध हृदय से अंजलि बांधकर वे जो कुछ करना चाहते थे उसे सुनाने लगे। राजा परीक्षित ने कहा, आओ समस्त राजाओं में हम धन्य हैं, धन्यतम हैं, क्योंकि अपने शील स्वभाव के कारण हम आप महापुरुषों की कृपा पात्र बन गए हैं। राजवंश के लोग प्रायः निंदित कर्म करने के कारण ब्राह्मणों के चरण धोवन से दूर पड़ जाते हैं। यह कितने खेद की बात है, मैं भी राजा ही हूँ। निरंतर देह गेह में आसक्त रहने के कारण मैं भी पाप रूप ही हो गया हूँ। इसी ने स्वयं भगवान ही ब्राह्मण के शाप के रूप में मुझ पर कृपा करने के लिए पधारे हैं। यह पाप वैराग्य उत्पन्न करने वाला है, क्योंकि इस प्रकार के शाप से संसार सक्त पुरुष भयभीत होकर विरक्त हो जाया करते हैं। हे ब्राह्मणों, अब मैंने अपने चित्त को भगवान के चरणों में समर्पित कर दिया है। आप लोग और माँ गंगा जी शरणागत जानकर मुझ पर अनुग्रह करें। ब्राह्मण कुमार के शाप से प्रेरित कोई दूसरा कपट से तक्षक का रूप धार कर मुझे डस ले अथवा स्वयं तक्षक आकर डस लें, इसकी मुझे तनिक भी परवाह नहीं है। आप लोग कृपा करके भगवान की रसमयी लीलाओं का गायन करें। मैं आप ब्राह्मणों के चरणों में प्रणाम करके पुनः यही प्रार्थना करता हूँ कि मुझे कर्मवश चाहे जिस योनि में जन्म लेना पड़े, भगवान श्री कृष्ण के चरणों में मेरा अनुराग ही उनके चरणाश्रिता महात्माओं से विशेष प्रीति हो और जगत के समस्त प्राणियों के प्रति मेरी एक सी मैत्री रहे, मैं एक सा उनको देखूं, ऐसा आप आशीर्वाद मुझे दीजिए। हे महाराज परीक्षित परम धीर थे। वे ऐसा दृढ़ निश्चय करके गंगा जी के दक्षिण तट पर पूर्वाग्न पहले के जैसे कुशों के आसन पर उत्तर मुख होकर बैठ गए। राजकाज का भार तो उन्होंने पहले ही अपने पुत्र जन्मेजय को सौंप दिया था। पृथ्वी के एक छत्र सम्राट परीक्षित जब इस प्रकार आम्र अनशन का निश्चय करके बैठ गए तब आकाश में स्थित देवता लोग बड़े आनंद से उनकी प्रशंसा करते हुए वहाँ पृथ्वी पर पुष्पों की वर्षा करने लगे तथा उनके नगारे बार बार बजने लगे। सभी उपस्थित महर्षियों ने परीक्षित के निश्चय की प्रशंसा की और साधु साधु कहकर उनका अनुमोदन किया। ऋषि लोग तो स्वभाव से ही लोगों पर अनुग्रह की वर्षा करते रहते हैं। यही नहीं, उनकी सारी शक्ति लोक पर कृपा करने के लिए ही होती है। उन लोगों ने भगवान श्री कृष्ण के गुणों से प्रभावित परीक्षित के प्रति उनके अनुरूप वचन कहे। राजर्षि शिरोमणि भगवान श्री कृष्ण के सेवक और अनुयायी आप पांडुवंशियों के लिए यह कोई आश्चर्य की बात नहीं है, क्योंकि आप लोगों ने भगवान की सन्निधि प्राप्त करने की आकांक्षा से उस राज सिंहासन का एक क्षण में ही परित्याग कर दिया जिसकी सेवा बड़े बड़े राजा अपने मुकुटों से करते हैं। हम सब तब तक नहीं रहेंगे जब तक ये भगवान के परम भक्त परीक्षित अपने नश्वर शरीर को छोड़कर माया दोष एवं शोक से रहित भगवत धाम में नहीं चले जाते हैं। ऋषियों के ये वचन बड़े ही मधुर, गंभीर, सत्य और समता से युक्त थे। उन्हें सुनकर राजा परीक्षित ने उन योग युक्त मुनियों का अभिनंदन किया और भगवान के मनोहर चरित्र सुनने की इच्छा से ऋषियों से प्रार्थना की। हे महात्मा, आप सभी सब ओर से यहाँ पधारे हैं। आप सत्यलोक में रहने वाले मूर्तिमान वेदों के समान हैं। आप लोगों का दूसरों पर अनुग्रह करने के अतिरिक्त जो आपका सहज स्वभाव ही है, इस लोक या परलोक में और कोई स्वार्थ नहीं है। हे विप्रवरों, आप लोगों पर पूर्ण विश्वास करके मैं अपने कर्तव्य के संबंध में यह पूछने योग्य प्रश्न करता हूँ। आप सभी विद्वान परस्पर विचार करके बतलाइए तो सही कि सबके लिए यह सब अवस्थाओं में और विशेष करके थोड़े ही समय में मरने वाले पुरुषों के लिए अंतःकरण और शरीर से योग्य करके शुद्ध विशुद्ध कर्म कौन सा है। उसी समय पृथ्वी पर स्वेच्छा से विचरण करते हुए किसी की कोई उपेक्षा न रखने वाले व्यास नंदन भगवान सुखदेव जी महाराज वहाँ प्रकट हो गए। वे वर्ण अथवा आश्रम के ब्रह्म चिन्हों से रहित एवं आत्मानुभूति में संतुष्ट थे। बच्चों और स्त्रियों ने उन्हें घेर रखा था। उनका वेश अवधूत का सा था। 16 वर्ष की अवस्था थी। चरण, हाथ, जंघा, भुजाएं, कंधे, कपोल और अन्य सब अंग अत्यंत सुकुमार थे। नेत्र बड़े बड़े और मनोहर थे। नासिका कुछ ऊंची थी। कान बराबर थे। सुंदर भौहें थी। इनके मुख बड़ा ही शोभायमान हो रहा था। गला तो मानो सुंदर शंख ही था। हंसली ढकी हुई छाती चौड़ी और उभरी हुई, नाभि भंवर के समान गहरी तथा उदर बड़ा ही सुंदर त्रिवली से युक्त था। लंबी लंबी भुजाएं थी। मुख पर घुंघराले बाल बिखरे हुए थे।
इस दिगंबर वेश में वे श्रेष्ठ देवता के समान तेजस्वी जान पड़ते थे। श्याम रंग था, चित्त को चुराने वाली भरी जवानी थी। वे शरीर की छटा और मधुर मुस्कान से स्त्रियों को सदा ही मनोहर जान पड़ते थे। यद्यपि उन्होंने अपने तेज को छिपा रखा था, फिर भी उनके लक्षण जानने वाले मुनियों ने उन्हें पहचान लिया और वे सबके सब अपने अपने आसन छोड़कर उनके सामने सम्मान के लिए उठ खड़े हुए। राजा परीक्षित ने अतिथि रूप से पधारे हुए सुखदेव जी को सिर झुकाकर प्रणाम किया और उनकी पूजा की। उनके स्वरूप को न जानने वाले बच्चे और स्त्रियां उनकी यह महिमा देखकर वहां से लौट गए। सबके द्वारा सम्मानित होकर श्री सुखदेव जी श्रेष्ठ आसन पर विराजमान हुए। ग्रह नक्षत्र और तारों से घिरे हुए चंद्रमा के समान ब्रह्मर्षि, देवर्षि और राजर्षियों के समूह से आवृत सुखदेव जी अत्यंत शोभायमान हुए। वास्तव में वे महात्माओं के भी आदरणीय थे। जब प्रखर बुद्धि सुखदेव जी शांत भाव से बैठ गए, तब भगवान के परम भक्त परीक्षित ने उनके समीप आकर और चरणों पर सिर रखकर प्रणाम किया। फिर खड़े होकर हाथ जोड़कर नमस्कार किया। उनके पश्चात बड़ी मधुर वाणी से उनसे यह पूछा। परीक्षित कहते हैं, हे ब्राह्मण स्वरूप भगवान, आज हम बड़भागी हो, क्योंकि अपराधी क्षत्रिय होने पर भी हमें संत समागम का अधिकारी समझा गया है। आज कृपा पूर्वक अतिथि रूप से पधार कर आपने हमें तीर्थ के तुल्य पवित्र बना दिया है। आप जैसे महात्माओं के स्मरण मात्र से ही गृहस्थों के घर तत्काल पवित्र हो जाते हैं। फिर दर्शन, स्पर्श, पाद प्रक्षालन और आसन दान आदि का सुअवसर मिलने पर ही तो कहना ही क्या है। महायोगिन जैसे भगवान विष्णु के सामने दैत्य लोग नहीं ठहरते, वैसे ही आपकी सुनिधि से बड़े बड़े पाप भी तुरंत नष्ट हो जाते हैं। अवश्य पांडवों के सूर्यदेव भगवान श्री कृष्ण मुझ पर अत्यंत प्रसन्न है। उन्होंने अपने फुफेरे भाइयों की प्रसन्नता के लिए उन्हीं के कुल में उत्पन्न हुए मेरे साथ अभी अपनेपन का व्यवहार किया है। भगवान श्री कृष्ण की कृपा न होती तो आप सरीखे एकांत वनवासी अव्यक्त गति परम सिद्ध पुरुष स्वयं पधार कर इस मृत्यु के समय हम जैसे प्राकृतिक मनुष्यों को क्यों दर्शन देते। आप योगियों के परम पुरुष हैं, इसलिए मैं आपसे परम सिद्धि के स्वरूप और साधन के संबंध में प्रश्न कर रहा हूँ। जो पुरुष सर्वथा मरणासन है, उसको क्या करना चाहिए। भगवान, साथ ही यह भी बताइए कि मनुष्य मात्र को क्या करना चाहिए। वे किसका श्रवण, किसका जप, किसका स्मरण और किसका भजन करता था, जिसका त्याग करें। किसका त्याग कर। भगवत स्वरूप मुनिवर, आपका दर्शन अत्यंत दुर्लभ है, क्योंकि जितनी देर एक गाय दूही जाती है गृहस्थों के घर पर, उतनी देर भी तो आप नहीं ठहरते हैं। सूत जी कहते हैं, जब राजा ने बड़ी ही मधुर वाणी में इस प्रकार संभाषण एवं प्रश्न किए, तब समस्त धर्मों के मर्मज्ञ व्यास नंदन भगवान सुखदेव जी का उनका उत्तर देने लगे। सुखदेव जी ने कहा, परीक्षित, तुम्हारा लोकहित के लिए किया हुआ यह प्रश्न बहुत ही उत्तम है। मनुष्यों के लिए जितनी भी बातें सुनने, स्मरण करने या कीर्तन करने की हैं, उन सब में यह श्रेष्ठ है। आत्मज्ञानी महापुरुष ऐसे प्रश्न का बड़ा आदर करते हैं। राजेन, जो गृहस्थ घर के काम धंधों में उलझे हुए हैं, अपने स्वरूप को नहीं जानते हैं, उनके लिए हजारों बातें कहने, सुनने एवं सोचने करने की रहती हैं। इस प्रकार से सुखदेव जी राजा परीक्षित को ज्ञान देने लगे। इसका अगला भाग अगले वीडियो में मिलेगा। इस तरह से कथा संपन्न होती है।